तो शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं बात करने वाला हूँ, जो लोग बालाजी के सेवक हैं, जो लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वो लोग कुछ ऐसी गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, जो गलती करने से आपको पाप लगता है और बालाजी की कृपा तो कभी मिल ही नहीं सकती आपको। मैं बालाजी गया था तो मैं देखा हूँ ये चीज़ों को कि लोग वहाँ कैसे ये गलतियाँ करते हैं। तो आप भी अगर ये गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो बालाजी की कृपा और कोई मिलने की कोई चांस ही नहीं है और उल्टा आपके ऊपर पाप चढ़ते जाएगा। तो कौन सी वो गलती है, सुनिए, वीडियो पे ध्यान दीजिए, बताते हैं हम। क्यों आपको ये चीज़ें करने के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बालाजी जाने का कोई फल मिलेगा ही नहीं, आपको बालाजी की कोई सिद्धि शक्ति मिलेगी ही नहीं, कृपा मिलेगी ही नहीं। आपको सिर्फ दिखावा हो जाएगा कि हम बालाजी गए थे, बालाजी से आ गए हैं, हमको कोई प्रेत की दिक्कत है नहीं, बस यही वाला सीन हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। कई तरीके से लोग बालाजी जाते हैं। कई लोग भूत प्रेत जिन शैतान की इलाज कराने के लिए जाते हैं, कई लोग अपनी इच्छा से जाते हैं, कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग दर्शन करने जाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो बालाजी से जुड़ जाते हैं, जो साधक, अधिकतर साधक भगत को देखना आप कि वो हमेशा जाते ही रहते हैं, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में, कभी साल में 3 बार, कभी साल में 2 बार, ऐसा वो जाते ही रहते हैं। बालाजी बाबा जी के पास मत्था वत्था टेकते रहते हैं और वो लोग जाते ही रहते हैं। तो उनसे होता ये है कि जब वो जाते हैं तब तक उन्हें नई शक्ति मिलती है, नए दूत मिलते हैं, और जब दूतों का जो संख्या है बढ़ जाती है तो संकट काटते हैं, दरबार लगाते हैं, बहुत से समाज कल्याण के कार्य करते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि बाबा जी से जुड़ाव हो जाता है उन लोग का। सबसे पहला गलती करते हैं जो बाबा मेहंदीपुर बालाजी महाराज के भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है, प्रेतराज सरकार को भोग लगा हुआ प्रसाद मिलता है, उसको लोग बाहर निकलते ही फेंक देते हैं, सड़कों फेंक देते हैं, कूड़ेदान पे फेंक देते हैं। तो होता यह है कि वो प्रसाद सबके पैरों के नीचे आ रहा है, तो उसमें दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा। क्योंकि आपने फेंका है। और फेंकते क्यों है? क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी से कोई भी चीज़ खाई नहीं जाती, क्योंकि उनसे प्रेत लग जाता है। तो मुझे एक बात बताइए आप, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं, स्वयं बालाजी वहाँ बैठे हैं, उनका झूठा प्रसाद खाने से आपको प्रेत लग जाएगा? जो खुद प्रेत का इलाज कर रहे हैं, खुद वहाँ संकट काट रहे हैं, उनका प्रसाद खाने से आपको प्रेत लगेगा? ये कहाँ की बात हुई? प्रेतराज सरकार बैठे हैं, उनका भोग खाने के लिए आपको प्रेत लगेगा? ये लोगों का मानसिकता है और ऐसा बनाया गया है कि यहाँ से न प्रसाद ले जा सकते हैं, न खा सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये गलती तो करे ही ना। मैं स्वयं वहाँ का प्रसाद खाया हूँ, मेरे को तो आज तक प्रेत नहीं लगा। मैं अपने घर भी लेके आया हूँ। हाँ चलो ठीक है, आप घर लेके नहीं आ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो खा तो सकते हैं वहाँ, खाने में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो सबसे पहला गलती आपको ये नहीं करना है कि प्रसाद को फेंकना। वो इतना मजाक में ले लेते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, ब्रह्मांड के राजा बैठे हैं, वो पवित्र, उनकी शक्तियों ने भोग लगाई है, वो प्रसाद ऐसी फेंक दे रहे हैं। ये कहाँ का तरीका होता है? मैं एक मंदिर गया था जहाँ माता रानी की मूर्ति है, वहाँ पे जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको माता रानी की गले की माला निकाल के उनको पहनाने के लिए 11,000 रुपये लिया जाता है। माता रानी जो चूनर ओढ़ती है उनको देने के लिए 21,000 रुपये लिया जाता है, जो पैसे वाले होते हैं। तो जब माता रानी थोड़ा देर के लिए अपने शरीर में उसको धारण कर रही है, उस चीज़ के लेने के लिए लोग पैसा दे रहे हैं। आप प्रसाद लेने के लिए पैसा दे रहे हो, उसी प्रसाद को ऐसे ही फेंक रहे हो। ये महापाप कर रहे हो आप, महापाप। जो मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद ग्रहण करता है उसे
सिद्धि शक्ति तो यूँ मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। राम नाम लेना शुरू कर देते हैं आप, बड़ा से बड़ा संकट कट जाता है आपका। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी, कभी नहीं। जो खासकर तो बालाजी की जो सेवक है, खासकर जो बालाजी के सेवक हैं और बालाजी को मानने वाले हैं, वो तो कभी न करे। ये महापाप में गिनती आता है, महापाप में गिनती आता है। ये जागृत देव हैं, कलयुग के जागृत देव हैं बालाजी। तो आप ऐसा कभी ना करें। मेरी बार बार विनम्र प्रार्थना है कि आप कभी भी बालाजी जा रहे हैं या कोई भी मंदिर जा रहे हैं तो प्रसाद को कभी ना फेंके। कोई भी चीज़ दिया जा रहा है तो उसे कभी ना फेंके। जैसे फूल माला मिल गया तो उसे फेंकना नहीं है आपको। हो सके तो आप संभाल के रख लीजिए, ना हो सके तो उसे गंगा में विसर्जन कर दीजिए, नदी में भी विसर्जन कर दीजिए। चूनर मिल रही है, चूनर को रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो फिर उसको विसर्जन कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी भी कोई भी चीज़, मंदिर से मिली हुई चीज़, कोई भी धूल ही क्यों न मिला हुआ वहाँ, उसको आपको कभी फेंकना नहीं है। जितने साधक भाई बहन हैं मेरे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे बार बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना है मेरी कि आप कभी भी कोई भी चीज़ मंदिर से धूल ही क्यों न रहे, उसे आपको फेंकना नहीं है। दूसरा चीज़ बता दूं कि बालाजी से डरता, मैं बहुत से लोगों से वहाँ मिला हूँ, पूछा हूँ, तो बोलते हैं यहाँ आने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि यहाँ भूत प्रेत खेलते हैं। तो वो बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का धाम नहीं कहलाता, वो ऐसा लगता है भूत प्रेत का धाम कहलाता है। क्योंकि लोग उस धारणा से ही नहीं जाते वहाँ। लोगों की वो थिंकिंग ही नहीं है कि भगवान यहाँ बैठे। वहाँ स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम बैठे, हनुमान जी महाराज बैठे, प्रेतराज सरकार बैठे, भैरव बाबा बैठे हैं। ब्रह्मांड की इतनी बड़ी बड़ी शक्ति बैठी है वहाँ। कोई हलवा नहीं है, तभी तो वो जागृत स्थान है, तभी तो वो वहाँ जाते ही भूत प्रेत जिन मसान शैतान सब कितनी बड़ी सी बड़ी शक्ति क्यों न रहा, वहाँ खेलना शुरू हो जाता है, मार लगना शुरू हो जाता है, बंधन में आ जाते हैं और वही दूत बनते हैं अंत में। जब वो साफ हो जाता है, उनका ऑरा साफ हो जाता है, जब उनको मार लगती है हनुमान जी महाराज की तरफ से, प्रेतराज सरकार की तरफ से, भैरव बाबा की तरफ से, तो वो जब घुटने टेक देती है और कोई भी बड़ा सा बड़ा जिन शैतान चुड़ैल जब वो घुटने टेक देती है तो उन्हें, जैसे कि हमें स्कूल में हमें पनिशमेंट मिलती है तो बोलते हैं कि मुर्गमन के साइड में खड़े हो। मुर्गमन के साइड में खड़े होने के बाद हमारा जब पनिशमेंट ख़त्म हो जाता है, हम सॉरी कर लेते हैं या उठक बैठक कर लेते हैं, उसके बाद हमें पढ़ाई करने का फिर से एक मौका मिलता है। उसी प्रकार से वहाँ भी वैसी होता है। वहाँ क्लास लगती है भूत प्रेतों का। वहाँ के राजा जो हैं गद्दी में बैठने वाले, वो बाबा बालाजी महाराज हैं, बाकी उनके सेवक हैं। तो वहाँ ऐसा हुआ जाता है कि भूत प्रेतों का क्लास लगता है। जब वो घुटने टेक देते हैं तो उन्हें राम नाम जाप करने का आदेश मिलता है। जब वो एकदम कंठस्थ हो जाते हैं, कई लाखों करोड़ों जाप करते हैं, जब उनका ऑरा साफ हो जाता है तब उन्हें दूध की उपाधि दी जाती है बालाजी की तरफ से। और वो दूध किसके कहलाते हैं? बालाजी महाराज के दूध कहलाते हैं। जितने बालाजी के सेवक हैं उनको देखना, बड़ी बड़ी दूत रहते हैं, बड़े बड़े, जो यूँ ही ऐसी काम कर दे, कितना बड़ा सा बड़ा काम क्यों न रहे। तो दूत आता कहाँ से? वही दूत है जो बाबा की कृपा से वहाँ शुद्ध, स्वच्छ और सुंदर होकर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तो आप कभी जीवन में ऐसा गलती ना करें, किसी भी धाम का ना अपमान करे, ना किसी सवारी वाले व्यक्ति का अपमान करे, ना कोई मंदिर का प्रसाद या कोई भी सामग्री का ना अपमान करे, ना फेंके। लोग एक और गलती करते हैं कि वहाँ से तो प्रसाद लाते नहीं हैं घर में,
बालाजी महाराज का जो जूठा भोग मिला जाता है उन्हें ना ग्रहण करते हैं, ना लेके आते हैं, उनका अपमान करते हैं। और उसके बाद में वहाँ से आसपास में कहीं लड्डू मिल रहा है, जलेबी मिल रही है, खोआ मिल रहा है, मिष्ठान मिल रहा है, तो उसे प्रसाद समझ के घर लेके चले जाते हैं। तो अब होता क्या है कि आपने तो वहाँ का प्रसाद लिया ही नहीं है, भगवान का जूठा प्रसाद तो लिया ही नहीं, और आप रोड से प्रसाद ले रहे हैं, पैसा देकर खरीद रहे हैं और उसे घर लेके आ रहे हैं, तो उसमें प्रेत आने की संभावना है। और ऐसा कई केस मैंने देखा है कि कहीं से मिठाई लेके आ रहे हैं, उसमें प्रेत लग के आ गया, कहीं से बर्फ़ी लेके आ रहे हैं, उसमें प्रेत लग गया। तो उसके लिए आपको मनाही होती है कि कहीं से भी आप ऐसी प्रसाद उठा कर न लाएं, उसमें प्रेत लगने का 1,01,000% संभावना रहता है। आपको जहाँ से मंदिर से जूठा प्रसाद मिल रहा है तो आप उसे लेके आइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने घर में खाइए, स्वयं ग्रहण कीजिए। वो महाप्रसाद बन गया है, अमृत समान हो चुका है वो चीज़। और कई तो इतने ज्ञानी होते हैं, इतने मूर्ख होते हैं, इतने मूर्ख होते हैं कि वहाँ बैठे जो प्रेत राज सरकार है उनको बोलते हैं कि प्रेत को भांति दे देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बालाजी से ज़्यादा ज्ञानी हो चुके हैं। नाम का अर्थ निकालते हैं। अब नाम का अर्थ, बाबा भोलेनाथ तो भूतों के साथ रहते, तो भूत हो गए क्या? प्रेतों का राजा है वो, राजा। उनको भी भगवान की उपाधि मिली हुई है, बाबा बालाजी के साथ बैठे हैं। कई ऐसे मूर्ख हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई है। आप भी अगर ऐसा गलती है तो आप सावधान हो जाएं, कभी ऐसा गलती न करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।